एक माँ अपने बच्चे को कितने संघर्ष से पालती है, ये तब पता चलता है जब हम माँ बाप बनते हैं। तब तक पता नहीं चलता जब तक हम लोग माँ बाप नहीं बनते हैं। माँ बाप के संघर्ष को हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोगों को माँ बाप की बातें बुरी लगती हैं, लेकिन माँ बाप की कीमत तब समझ में आती है ना, जब माँ बाप आँख से ओझल हो जाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ वाक़या है राज फैमिली में, और मैं इसी बारे में बात करूँगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, और इस वीडियो में मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैंने देखा प्रिंस की मम्मी का वीडियो। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ है जो प्रिंस इस टाइम पे कर रहे हैं, रंजना इस टाइम पे कर रही हैं। प्रिंस का वीडियो आता है तो उनका कहना है कि जब भी कॉल करते हैं हम ही करते हैं, हमारे घर वाले कॉल नहीं करते हैं। प्रिंस को ना जाने क्यों अब अपने माँ बाप की चीज़ें बुरी लग रही हैं। मैं तो सिर्फ वीडियो में प्रिंस के लिए यही समझाती हूँ कि ऐसा मत करो, लेकिन प्रिंस को मेरी बातें मुझे लगता है कि बुरी लगती हैं। कभी एक दो बार उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है। मुझे लगता है कि कभी कभी ना हम डिसीज़न जो लेते हैं ना, गलत लेते हैं, हड़बड़ाहट में लेते हैं। जो चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं हमारे घर में, जो माहौल प्रिंस के साथ हुआ था, मानते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए गलत था, उनके लिए वो एक्सेप्ट करना मुश्किल था जो भी हो रहा था रंजना के साथ या प्रिंस के साथ। एक ही बात कहूँगी कि शादी के बाद हर कपल के साथ में यही होता है, हर घर में ऐसे ही होता है। शायद ये प्रिंस से अच्छा और कोई नहीं जानता है। और माफ़ करिएगा, ये प्रिंस अगर मेरी बातें समझते हों तो एक बार ज़रूर समझिएगा। अपने माँ बाप को दुख देके कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता है। जैसे कि अभी प्रिंस की जो मम्मी है, उनका वीडियो जो आया, अपने तकलीफ़ को, अपने संघर्ष को उन्होंने बताया। कहीं क्योंकि कभी कभी हमने सचिन के मुंह से भी सुना है, जब ये घर छोड़ के गए थे या ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, तो उस टाइम पे भी सचिन ने अपनी माँ को ताना दिया था कि ये भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा करी हैं। तो प्रिंस की मम्मी ने सारा कुछ बताया कि हम अगर घर छोड़ के आए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, हमारे घर की जिम्मेदारी को हमें पूरा करना था, तो हम मजबूरी में घर छोड़ के आए। तो वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके बच्चे उस चीज़ को गलत मानते हैं कि आपने भी तो घर छोड़ के आया था। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी मैं देखती हूँ, इनको आता रहता है कि आप भी घर छोड़ के आई थी अपने सास ससुर को छोड़ के, तो अब आपके बच्चे जाते हैं तो क्यों बुरा लगता है। तो तब के वक्त में और अब के वक्त में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना मैं बता दूँ। तब के वक्त में जब इनकी मम्मी छोड़ के आई थी, उस टाइम पे खाने के लिए तड़पना पड़ता था, तरसना पड़ता था। उस टाइम पे बहुत दिक्कतें होती थी, जैसा कि हम भी जानते हैं, हमारे माँ बाप ने भी कहीं ना कहीं ये दिक्कतें सही हैं, तो उनको मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ी। लेकिन इस टाइम पर ना ही कोई दिक्कत है, ना ही कोई ऐसी मजबूरी है। इस टाइम पे अगर ये लोग घर छोड़ के जा रहे हैं तो अपने शौक़ के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, राइट। और ये लोग घर छोड़ के आए तो घूमने फिरने के लिए नहीं आए थे, मुझे लगता है। जैसे कि आंटी जी ने बताया, ये आके अपना यहाँ पर काम किए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए, लेकिन यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं वो जिम्मेदारियों को नहीं पूरा कर रहे हैं, अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। जिम्मेदारियाँ पूरा करना और शौक़ पूरा करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये नहीं कहती कि शौक़ मत पूरे करिए, शौक़ पूरे करिए, लेकिन इस तरह से अपने घर में कलह करके आप शौक़ पूरे करो, घूमो फिरो, तो वो मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। वो ना आप घूम पाते हो, ना ही इंजॉय कर पाते हो, वो बातें आपके दिल में, दिमाग में चलती रहती हैं। तो प्रिंस को तो मैं यही कहूँगी कि बेशक आपकी मम्मी अभी गलत लग रही होंगी, लेकिन वो आपके भले के लिए ही सोच रही हैं। जो माता आपके लिए दिन रात एक करके सबसे लड़ाई करती थी, जिस माँ के लिए आप लड़ बैठते थे अपने भाई से, भाभी से, उस टाइम पे आपकी भाई भाभी आपको दुश्मन लगते थे। कदम से कदम मिलाकर अपने माँ के साथ में आप वीडियो बनाते थे, चलते थे, माँ से अपने भाई भाभी की कमियों को गिनवाते थे वीडियो के थ्रू। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो कहते हैं ना कि कर्मा इज़ बैक, इसीलिए कहते हैं
कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में आप खुद ही गिरोगे। किसी के लिए भी गलत नहीं करना चाहिए। शायद उस टाइम पे आपको अच्छा लग रहा था, जिस टाइम पे आपने अपने भाई के अगेंस्ट हो गए, अपने मम्मी के साथ में ये सब चीज़ें करी थी उनके खिलाफ जा के, तो शायद आज आपके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको अब गलत लग रहा है कि मम्मी गलत है, हम और रंजना सही हैं। रंजना के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो यही देखा है वीडियो में, आपकी मम्मी यही कहती हैं कि टाइम से उठना है, किचन में जो भी काम है करके अपना दिन भर जो भी करना है करो। लेकिन अगर एक पेरेंट्स का एक बहू से कुछ उम्मीदें रहती हैं तो उस उम्मीद को पूरा करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। लड़कियां हमेशा मायके में लड़की रहती हैं और ससुराल में बहू। ये कह देने से कि हमारी बहू लड़की बन के रहेगी, ये कभी किसी की घर में नहीं होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा घर हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ ऐश्वर्या राय को। अब उनसे बड़ा घर तो कोई होगा भी नहीं, लेकिन सास से पट्टी नहीं है तो वो भी एक घर है। तो ये कोई भी घर में ऐसा नहीं है कि सास बहू की पटरी खाती हो। तो एक अगर ख्वाहिशें हैं बहू से तो उसको पूरा करके, खाली एक किचन को लेके तो बातें हो रही थी। जो भी इंसिडेंस हुआ था इसी के लिए आपके बीच में तकरार हुआ और इसी के लिए आपने घर छोड़ा था शायद, और घर छोड़ के आप दूसरे रिश्तों को अभी बना रहे हो। मैं तो यही कहूँगी कि ये काम सचिन ने करके भुगत चुके हैं, अभी वो भोग ही रहे हैं उसी रिश्तों को बनाने के चक्कर में। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के डेट में आपके साथ भी ये हो। तो दुनिया बहुत बड़ी है बाबू, माँ बाप ही रहेंगे, गैर ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। माँ बाप के रिश्ते हमेशा माँ बाप के सबसे पहले आपके साथ में रहेंगे, और गैर एक बार सोचेगा कि जाएं कि ना जाएं। तो मैं देख रही हूँ ये फैमिली में जो भी चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है। माँ का दर्द रह रह के निकल रहा है, कहीं ना कहीं मलाल है बेटे बहू के लिए जो ये घर छोड़ के गए हैं। ठीक है, घूमना फिरना अपने जगह पे है, लेकिन रिश्तों में दरार डाल के घूमना फिरना कहाँ का अच्छी बात है। इस टाइम पे दुश्मन लग रही है माँ, लेकिन कभी ऐसा वक्त आएगा कि यही माँ आपके लिए खड़ी रहेंगी। कभी ऐसा वक्त ना आए, लेकिन ये माँ हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। आपके लिए कभी भी गलत नहीं हो सकती है। एक चीज़ मैं बोलूँ, मुझे बहुत दिल को हीट कर गया जो माता जी ने बोला था, इनकी मम्मी ने, कि लड़कियों को अगर सिर्फ लड़कियों के लिए लड़का चाहिए तो उसके लिए अनाथ आश्रम खुला है। वहाँ पर माँ बाप का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़के मिल जाएंगे। अनाथ आश्रम में शादी करिए, आपके दामाद आपको मिल जाएंगे, लड़की लड़की रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात को सोचना चाहिए रंजना को कि आपके हाथ में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कमेंट में कि रंजना इतना जल्दी रंग कैसे बदल सकती है। जिस रंजना को हम लोग इनोसेंट समझते थे, मासूम समझते थे, वो रंजना अचानक से इतना रंग कैसे बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं रंजना को भी ये निगेटिविटी मिल रही है। ये किसके वजह से मिले? क्या सच में रंजना के दिल में ऐसा ही है, या प्रिंस बना रहे हैं रंजना को ऐसा? मुझे पता है, एक चीज़ मैं कहूँ कि जो नए नए कपल होते हैं ना, उनको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, उनको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए एकांत में समय बिताने का, एक साथ में समय बिताने का, घूमने फिरने का। उसी टाइम पे अगर कोई बोल देता है, रोक टोक करता है ना, तो लोगों की बातें बुरी लगती हैं, पेरेंट्स की बातें बुरी लगती हैं। तो शायद यही सिचुएशन है प्रिंस के साथ में। लेकिन ठीक है, वो भी टाइम से अच्छा लगता है। अगर पेरेंट्स नाराज़ हैं तो बच्चे ही रहते हैं और पेरेंट्स ही रहते हैं। प्रिंस का खोजना है कि घर से कोई कॉल नहीं करता है तो वो आपके बड़े हैं, वो नहीं झुक सकते, आप भले झुक जाओ। तो एक बार के लिए अपने माँ बाप के बारे में सोचो, और अगर घूमना फिरना हो गया हो तो मैं तो यही कहूँगी कि घर को चले जाइए, सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर आप घूमने फिरने जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वीडियो मेरा किसी का दिल दुखाने का इंटेंशन नहीं था। अपने माँ बाप के संघर्ष को हर बच्चे को याद करना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज उसी माँ बाप को हम गलत बना रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ गलत तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्रिंस से भी यही कह रही हूँ कि जो माँ बाप ने आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया, आपके बिना बोले ही
तो वो माँ बाप गलत आज कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा मुझे ये चीज़ अगर आप बता सकते हो तो बताना, कि आपकी एक एक ख्वाहिशों को उन्होंने पूरा किया बिना किसी रोक टोक के, एक बार भी नहीं पूछा, सिर्फ आपकी ख्वाहिशें आकर आपको दे दी। उस टाइम पे आपको माँ बाप गलत नहीं लगे? आज अचानक से माँ बाप शादी के बाद कैसे गलत लग सकते हैं? तो आपको दोनों को संभालना है, बीवी को और माँ को। किसी एक को लेकर चलेंगे तो एक का रिश्ता तो टूटेगा ही टूटेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आए अगर मेरी वीडियो देखें तो। और फिर से कहूँगी कि माँ का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। कर्मा इज़ बैक। आज आपको बुरा लग रहा है, हमारी भी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन कल के डेट में जब आपके ऊपर बीतेगा, और ये बीतना ही है 100%, तब आपको शायद रियलाइज़ हो, लेकिन उस टाइम पे लेट हो गया रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।